या हेलो हाय वेलकम टू रिच टारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी एक्वेरियस की रीडिंग कर रही हूँ, तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है या आपके बर्थ चार्ट पे एक्वेरियस है, तो जनवरी 2026 आपके लिए कैसे रहेगा, क्या होगा इसमें, हम वो सारी चीज़ें रीडिंग में देखेंगे। ओके, तो चलिए गाइस रीडिंग को स्टार्ट कर देते हैं। मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है, मुझे बताइए जनवरी 2026 एक्वेरियस के लिए कैसे होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि जनवरी 2026 एक्वेरियस के लिए कैसे होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि जनवरी 2026 एक्वेरियस के लिए कैसे होगा। ओके, आई विल टेक वन कार्ड। एक कार्ड गिर गया है, एक मिनट। आउटकम देखते हैं हम। जनवरी 2026 में एक्वेरियस आपके लिए क्या आउटकम है। प्लीज़ स्पिरिट, पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं एक्वेरियस, उनके लिए जनवरी मंथ में क्या आउटकम है, उनके लिए आउटकम क्या है। ओके, ये आपका आउटकम है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस, आपके अगर मनी ब्लॉकेज रहेंगे ना एक्वेरियस, तो वो आपके जो ब्लॉकेज है, जो नेगेटिविटी है मनी ब्लॉकेज की, वो काफ़ी हद तक आपकी रिमूव होने वाली है, मतलब कम होने वाली है। मैं पूरी की पूरी ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि पूरी की पूरी आपके जो मनी ब्लॉकेजेस है वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो आपकी हील होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ कप्स। तो जनवरी मंथ ना आपके लिए काफ़ी सारे चॉइसेस लेके आ रहा है। वो चॉइसेस मतलब आप बोलोगे, अगर आप रिश्ता ढूंढ रहे हो शादी के लिए और काफ़ी टाइम से ऐसे था कि आपको कोई परफेक्ट गर्ल मिल ही नहीं रही है, आप बहुत ढूंढ रहे हो लेकिन एक परफेक्ट रिश्ता आपके लिए मिल ही नहीं रहा है, तो चांसेस है कि आपका वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। आपको कुछ ऐसे रिश्ते आने स्टार्ट हो जाएंगे कि जिनको आप खुद भी पसंद करते हो। ठीक है, मतलब आपको जैसे चाहिए वैसे रिश्ते आने आपको स्टार्ट हो जाएंगे। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पैसों में पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पैसे मिल नहीं रहे थे या किसी को आपने उधार दिया था और वो जो पर्सन है वो आपका पैसा रिटर्न ही नहीं कर रहा था, बहुत टाइम से उसने वो पैसा दबा के रखा था, मतलब एक मनी ब्लॉकेज डाल दिया था, तो वो पैसा आपको मिल जाएगा और आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको वो पैसा, आपका जो अटका हुआ पैसा है वो मिल जाएगा। पेज ऑफ पेंटिकल, थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा, मतलब ऐसे नहीं मैं बोलूँगी कि लॉट में आएगा, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है एक्वेरियस। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जितना एफ़र्ट्स करोगे ना उतनी आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो, ये मंथ आपको थोड़ा बहुत इमोशनल करेगा और आप थोड़ा दुखी भी रह सकते हो बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन। अगर आपकी ये एनर्जीज़ है एक्वेरियस कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज फील करते हो और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हो, मतलब आपको ऐसे है ना कि छोटी छोटी चीज़ में आपको रोना आता है या आपको ऐसे लगता है कि कोई आपका है ही नहीं, ऐसे अगर आपको मतलब आपकी एनर्जीज़ ड्रेन रहेगी ना कि काफ़ी ज़्यादा क्राइंग एनर्जीज़ रहेगी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल डिप्रेशन या स्टक फील करना, तो डेफ़िनेटली मैं आपको बोलूँगी कि आपको किसी ना किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके जो इमोशंस हैं जो अंदर आपने दबा के रखे हुए थे एक्वेरियस, वो पूरे बाहर आने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, ट्रैवलिंग भी दिख रही है एंड इवन जो फाइनेंशियल ग्रोथ है ना वो थोड़ी बहुत मतलब धीरे 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 ऐसे आएगी, एकदम से ऐसे जल्दी नहीं आएगी। ठीक है,
पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपको थोड़ा बहुत ना अपनी एनर्जीज़ को आपको थोड़ा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। आपको मतलब ऐसे करना है कि थोड़ा बहुत अपने बॉडीज़ को थोड़ा हील करने की ज़रूरत है। अगर आपका वेट ज़्यादा बढ़ गया है तो स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत आप ना एक्सरसाइज कर लो, क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव करेगा। यहाँ पे स्टक एनर्जीज़ मतलब आपके जो इमोशंस है आपने अगर अंदर दबा के रखे हैं, तो एक्सरसाइज की वजह से आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मतलब आप फ्रेश फील करोगे, आप एक्टिव रहोगे। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। हाई प्रिस्टेस, आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। इवन आपकी जो साइकिक एबिलिटी है एक्वेरियस, उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है। ठीक है, कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है, यहाँ पे प्रपोज़ल के चांसेस हैं मुझे। कोई पर्सन है, आप कॉलेज में हो तो वो कॉलेज में रहेंगे आपके साथ। आप अगर ऑफिस में काम करते हो तो वो पर्सन ऑफिस में रहेंगे। नेबर बीबर नहीं दिखाई दे रहे, वो काफ़ी समय से आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप उनको अच्छे लगते हो, बट वो स्टक फील कर रहे हैं बेसिकली। तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आपके लिए स्टैंड लेना चाहेंगे। इन्वेस्टमेंट करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। आप जब इन्वेस्ट करोगे तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, लेकिन आपको किसी फ्रॉड चीज़ों में, या मैं 50,000 दूँ तो मैं आपको 1 लाख मिल जाएगा या 1.5 लाख, वैसी स्कीम नहीं। बैंक में अगर आप इन्वेस्ट करोगे प्रॉपर ही, जहाँ पे ट्रांजैक्शन प्रॉपर रहेंगे वहाँ पे करोगे तो अच्छा है। किसी फ्रॉड चीज़ों में अपने पैसे मत डालिएगा कि, और अगर आपने डाले हैं तो वहाँ पे आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करते समय आप ध्यान दीजिए। कुछ लोगों ने अगर घर लेने के लिए पैसा डाला हुआ है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उनके पैसे अगर अटक गए हैं, तो चांसेस है जनवरी में आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाए। ठीक है, और देखते हैं कि एक्वेरियस आपके लिए क्या आउटकम मतलब क्या है, आपकी एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ स्पिरिट हमें बताइए कि एक्वेरियस के लिए, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स महादेव मुझे एक्वेरियस के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स महादेव मुझे एक्वेरियस के लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स। ओके, कुछ कार्ड्स आए हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, आर्गुमेंट होने के चांसेस जनवरी मंथ में काफ़ी ज़्यादा है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। एनर्जीज़ आपको स्पिरिचुअल, जो हमारी डिवाइन पावर है वो बोल रही है कि आप स्पिरिचुअल हो जाओ। आप जितना स्पिरिचुअल होंगे उससे आपका जो भी प्रॉब्लम है, मेंटल इशू है, जो भी आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं या आपको लो फील होता है, वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, और थ्रोट चक्रा को एक्टिव करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू कलर यूज़ करना है। ऑब्स्टैकल एंड चैलेंजेस है आपके लाइफ में जो फेस आपको करने पड़ेंगे। हार्ट चक्रा की हीलिंग करवा लो। ब्रेकअप की वजह से जो लोगों का हार्ट ब्लॉक हो गया है उनको हार्ट चक्रा की हीलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि पास्ट ट्रॉमा की वजह से आप न्यू रिलेशनशिप में जा नहीं पा रहे हो। आपको ये फील होता है कि इस पर्सन ने आपके साथ ऐसे किया है, तो जो न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में आएगा वो भी आपके साथ वही सेम चीज़ें करेगा, जिस वजह से आप नए रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते हो। यहाँ पे मुझे फर्म फाउंडेशन बिल्डअप करने की आपको ज़रूरत है, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो अपने रूट चक्रा को आप स्ट्रॉन्ग कीजिएगा एक्वेरियस। जितना आप अपने रूट, थ्रोट और अपने हार्ट चक्रा पे काम करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी बिगन्स। यहाँ पे मुझे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होते दिखाई दे रही है। क्राउन चक्रा यहाँ पे दिख रहा है कि आप अगर मेडिटेशन करते हो एक्वेरियस तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं आपको बोलूँगी आप 7 चक्रा करो, उसमें आपके सारे के सारे चक्रास हील हो जाएंगे। ठीक है, और देखते हैं एक्वेरियस की आपके लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि एक्वेरियस की लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स महादेव
2026 जनवरी में एक्वेरियस के लाइफ में क्या होगा? 2026 एक्वेरियस की लाइफ में क्या होगा? प्लीज़ हमें बताइए 2026 एक्वेरियस लाइफ में क्या होगा? जुडिकेशन, डिवोर्स अगर आपका अटका हुआ है तो फाइनली जनवरी में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैच्योर मैन, इफ समबडी डीलिंग विद अदर पर्सन, उनके डिवोर्स के चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिसका है और ऑलरेडी होप खो चुके हो तो मैसेज आने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चेंजेस, थिप, कम्युनिटी, बैड हेल्थ एंड इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देखो कुछ अगर नेगेटिव चीज़ें अगर आप कर रहे हो या आप पे अगर चोरी का इल्ज़ाम है तो मतलब आपने वो चोरी नहीं की है फिर भी किसी ने आप पे वो डाला है, आपको ब्लेम किया है, तो उसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। इवन यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बिकॉज ऑफ समबडी एल्स आप काफ़ी ज़्यादा स्टक फील करते हो। मतलब आपको ऐसे लगता है कि इस पर्सन की वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्टक हूँ या आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ या बढ़ नहीं पा रही हूँ, ये फील आपको हो सकता है। जॉबलेस अगर हो तो डिसअपियर की एनर्जीज़ में मत रहो, आपको आपका जो एरिया है वो चेंज करने की ज़रूरत है। आप दूसरे जगह पे अगर सर्च करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल जाएगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपको जनवरी मंथ में थोड़ा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि चांसेस है आप थोड़े बहुत बीमार गिर सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं कि एक्वेरियस अगर आपका अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपको उनसे कब तक कम्युनिकेशन रिसीव्ड होगा। प्लीज़ हमें बताइए कि एक्वेरियस को उनके पर्सन से कब तक कम्युनिकेशन रिसीव्ड होगा। कुछ लोगों को इन 20 डेज़ रिसीव्ड होगा, जनवरी में आपको होगा। विद इन 48 आवर्स थिंग्स विल इम्प्रूव, जिनका नॉर्मल चीज़ों से हो गया है उनका विद इन 48 डे वर्क विल बी ऑन स्लो मोड, बी पेशेंट। किसी किसी का नॉट पॉसिबल है तो आप उम्मीद छोड़ दो। मतलब 1 साल से 2 साल से जिनका कम्युनिकेशन नहीं हुआ है उनके लिए है कि नॉट पॉसिबल है। किसी किसी का नेक्स्ट मई तक कांटेक्ट हो जाएगा 24 डेज़ तक, एंड इन 30 डेज़ पॉजिटिव न्यूज़ विल अराइव। तो इन 20 डेज़ आपको कुछ पॉजिटिव मिलने वाला है रिस्पॉन्स। ये हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए या आपका अगर कोई लीगल मैटर है तो उसका रिज़ल्ट आपको विद इन 30 डेज़ मिल जाए, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनका आफ्टर 2 वीक्स हो सकता है। विद इन 48 आवर्स भी आपके पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं। जनवरी में है, इन नेक्स्ट अप्रैल भी हो सकता है, 24 डेज़ में भी हो सकता है। अभी देखते हैं कि आपका आउटकम क्या है दिस मंथ का, जनवरी मंथ का आउटकम क्या है। बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड कोई पर्सन आपके तरफ होने वाला है और इसके साथ आपका टावर मूवमेंट हो गया है, ब्रेकअप हो गया। ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से आने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपका आउटकम ये कि न्यू बिगिनिंग है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस होगी लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी होगी, ओके। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अगर रिज़ल्ट चाहिए तो आपको एफ़र्ट्स लेने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा खुद में ग्रूमिंग आपकी बहुत अच्छी होगी। और जिनका वेट गेन हुआ था जनवरी मंथ में, बेसिकली नेगेटिविटी की वजह से ये वेट गेन हो रहा है। तो जिनको भी आपको अगर ओवर एडिक्शंस है तो एडिक्शंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एंड मैं आपको गाइड करूँगी आप ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल पहने, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र लगती है। बिज़नेस में मुझे दिखाई दे रहा है आउटकम, आपको पार्टनरशिप ऑफ़र मिल सकता है। और अगर कोई पार्टनर है आपका, या तो आप फैमिली बिज़नेस में भी जा सकते हो। थोड़ी बहुत यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ब्लॉकेजेस है बिकॉज ऑफ जगलिंग,
तो अगर आप दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो तो गाइडेंस लेके आप वो जगलिंग सिचुएशन को उस सिचुएशन से आगे बढ़ सकते हैं, बट इसलिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। एंड इवन आपका बिज़नेस में किसी न्यू पर्सन के एंटर होने के चांसेस भी है, न्यू पार्टनर भी आपके बिज़नेस में एंटर हो सकता है, ऐसे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ योर रीडिंग एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2026। अगर आपसे रेजोनेट करे और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।